दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में प्रभावशाली करियर बनाना चाहते हैं, आप युवा हैं और राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं, आप युवा हैं और ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में आप एक सफल करियर कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आपको भी ये लगता है कि आप उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति की सही शुरुआत कैसे की जाए, और यदि आपने राजनीति की शुरुआत कर भी ली है तो किस तरीके से उसे सही दिशा में लेकर जाएं, ताकि आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें और भविष्य में एक बढ़िया और बेहतरीन नेता अपने आप को बना सकें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कैसे राजनीति की प्रभावशाली शुरुआत करें और शुरुआत करने के बाद कैसे उसे प्रभावशाली दिशा में आगे बढ़ा सकें, ताकि आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, बहुत सारे नोट्स लीजिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, ताकि आप पूरा फायदा उठा सकें इस मास्टर क्लास का। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी राजनीति कैसे बेहतर दिशा में जा सकती है, कैसे आप उसे प्रभावशाली बना सकते हैं और कैसे अपने राजनीतिक करियर में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। किससे जवाब ढूंढने होंगे? अपने आप से, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, और मैं आपकी मदद करूंगा इन सवालों के जवाब ढूंढने में। तो किन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, आपको राजनीति में कब आना चाहिए, किस समय आपको शुरुआत करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, तीसरी जो चीज है क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ कहाँ पे आपको राजनीति करनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ और व्हेन, इनका जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए आमतौर पे, वो करनी चाहिए हमें व्हाई से, यानी क्यों से। तो आपको इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप बाकी चीजें छोड़कर राजनीति का रास्ता चुनना चाहते हैं, राजनीति को अपनाना चाहते हैं और राजनीति में आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। तो वो कारण कौन सा है, उस कारण को आपको ढूंढना होगा। राजनीति में आपके आने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वो सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में यदि आप पैसा, नाम, पावर, पद या प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं, तो वो बहुत क्षणिक होता है और ज्यादा देर आप राजनीति में इन कारणों से नहीं टिक सकते, जब तक कि आपके पास कोई बड़ा कारण ना हो किसी बदलाव के लिए, सेवा की भावना के लिए, या एक मिशन के लिए जिसके लिए आप राजनीति में आना चाहते हैं। तो पहला काम आपको जो करना है, अपने क्यों का जवाब आपको ढूंढना है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। दूसरा जो काम आपको करना है, वो राजनीति की शुरुआत कहाँ से करें। इसका जवाब यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साथियों ने अपने राजनीति की शुरुआत भी कर ली होगी, अपने लिए जगह भी ढूंढ ली होगी, लेकिन इसमें क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से करें आप? राजनीति की शुरुआत आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ करें, तो काफी आपके लिए आसान होगा राजनीति को समझना, राजनीति के नियमों को समझना और साथ ही साथ उस अनुभव को लेना जो राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि आपके पास अभी कोई पद नहीं है, यदि आप किसी पद के दावेदार नहीं हैं, तो भी एक वॉलेंटियर, एक एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मेंबर के रूप में आप पार्टी की मेंबरशिप लीजिए और वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत करें। राजनीति की शुरुआत करने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने के बाद, आपको वहां के जो क्षेत्रीय नेता है उनके साथ जुड़ना आपको शुरू करना चाहिए। आपको जान पहचान बनानी चाहिए। आपको हर एक जो नेता है आपके क्षेत्र में, उनके साथ जुड़ने का लगातार प्रयास करना चाहिए और इससे भी आपको काफी अच्छा अनुभव होगा। यदि आप
युवा हैं, यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी आप वो स्कोप देख सकते हैं कि कैसे आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक असली नर्सरी है, यहाँ पे राजनीति का असली पौध तैयार होता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों को क्या समस्याएँ हैं, किस तरीके से उनके पढ़ाई में या उनके अलग-अलग जो मुद्दे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हो सकते हैं, फीस के मुद्दे हो सकते हैं, छात्रावास के मुद्दे हो सकते हैं या छात्रों से संबंधित कोई भी अगर विषय आपको लगता है जिसके लिए आप लड़ सकते हैं, तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। और राजनीति करने के लिए आपको एक स्थान चुनना पड़ता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुननी पड़ती है, एक क्षेत्र चुनना पड़ता है, जहाँ से आप राजनीति करेंगे, जहाँ पे आप अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे राजनीति में। तो राजनीति में आप 2 जगह चुन सकते हैं, या तो आप अपने कर्मभूमि को चुन सकते हैं, जहाँ जहाँ पर रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, जहाँ आप लोगों को जानते हैं। या आप कहीं बाहर हैं तो अपनी जन्मस्थली को चुन सकते हैं, जहाँ पे आपकी जड़ है, जहाँ पे आपके परिवार के अंश हैं। उस तरीके की जगह से आप अपने राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें राजनीति, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब राजनीति की शुरुआत कब करें? राजनीति की शुरुआत करने के लिए जो समय होता है वो 18 वर्ष होता है। कि 18 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो है, महिला, पुरुष, बालक, बालिका, वो जो है राजनीति में आ सकता है। तो 18 वर्ष अगर आपकी आयु है, तो आप राजनीति के लिए बिल्कुल फिट हैं। यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति 18 साल का है, वो राजनीति के लिए फिट है। और कब करना चाहिए राजनीति की शुरुआत आपको? जब आपको लगता है कि आपका जीवन जो है, वो आपके लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए। आप पब्लिक लाइफ में जब आने का आपको दिल करता है, लोगों के बीच रहने का मन करता है, लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है, वो समय है जब आपको राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। या आप किसी सिस्टम से नाखुश हैं, आप अपने आसपास के किसी सिस्टम से चोट खाए हुए हैं, या आपको तकलीफ होती है देखकर, आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है। तो यदि आप किसी भी ऐसे मुद्दे से विचलित होते हैं, तो ये समय राजनीति में आने का। या आप सिस्टम में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि भाई ये सिस्टम ऐसा नहीं चल सकता है, राजनीति में नए लोग को आने चाहिए, नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए, और इस तरीके से कुछ ना कुछ सिस्टम में अगर आप बदलाव लाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। तो जिसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको अंदर से ऐसा महसूस हो या कहीं से आपको प्रेरणा मिले। तो ये कब का जो जवाब है, व्हेन टू स्टार्ट पॉलिटिक्स, उसके लिए ये कुछ पैमाने हैं। अब क्या राजनीति में सफलता के लिए क्या चाहिए? किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहला जो व्हाट का आंसर है, वो है राजनीति में सबसे पहले विज़न की आवश्यकता होती है, यानी कि दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। कि राजनीति में आने का, जैसे कि मैंने कहा, आपको सबसे पहले जो क्यों का जवाब ढूँढना है, तो वही आपका विज़न होता है। वो विज़न क्या है? वो आपका रोड मैप है। जैसे हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोचते हैं, तो हमें वहाँ का रोड मैप पता होता है कि हमें कौन सी दिशा में कौन से रोड से जाना है। वैसे ही राजनीति में आपको कहाँ जाना है, ये आपका विजन तय करता है कि राजनीति में आप किस दिशा में जाने वाले हैं और आपकी मंजिल क्या है। तो इसे हम कहते हैं विजन। दूसरा जो क्वालिटी चाहिए आपको राजनीति के लिए, वो है टीम मेंबरशिप, यानी कि आपके अंदर टीम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो सोलो गेम नहीं है, उसे आप अकेले नहीं खेल सकते। राजनीति का खेल जो है वो हमेशा टीम के साथ खेली जाती है। तो इसीलिए आपके अंदर एक टीम प्लेयरशिप की भावना जो है वो होनी चाहिए, और आप एक अच्छा टीम मेंबर बने। आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकें, आप लोगों के साथ जुड़ सकें, आप किसी के नेतृत्व में काम कर सकें, आपके अंदर ऐसा नेतृत्व हो कि लोग आपके साथ काम करें। ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अपनी टीम बनाने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोगों के पास जब आप जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आपको इसी प्रक्रिया में जो फ़िल्ट्रेशन है वो करके अपने साथ अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपने समर्थक तैयार करने पड़ेंगे, और ग्राउंड पे आपके साथ जो काम कर सकें, ऐसे लोगों को तैयार करना होगा। तो टीम की भावना होना बहुत आवश्यक है, यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं। फिर तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, वो है संवाद की, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की।
कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलना और साथ ही साथ सुनना। तो आपके अंदर राजनीति में सफलता के लिए बहुत अच्छा संवाद की कला जो है वो आपको विकसित करनी पड़ेगी। आप बेहतर तरीके से लोगों को अपनी बात समझा पाएँ, इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप भीड़ के सामने बातचीत कर सकें बिना किसी डर के, लोगों को संबोधित कर सकें। साथ ही साथ सुनने की कला, क्योंकि राजनीति में आपको फीडबैक लेना भी है खुद के लिए और साथ ही साथ लोगों का भी फीडबैक लेना है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्या है और वो किन समस्याओं के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, कि उस उम्मीद से वो आपसे जुड़ रहे हैं कि आप उनके समस्याओं का शायद समाधान करने में उनकी मदद कर सके। तो वो एक्टिव लिसनिंग की जो स्किल है उसे सीखना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, बोलना और सुनना ये दोनों कला आपके अंदर होनी चाहिए यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं। इसके अलावा एक और कला है और उसे कहते हैं हम नेटवर्किंग की कला। जी हाँ, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की कला। तो राजनीति में नेटवर्किंग जो है वो आपकी पावर होती है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आपको लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बाकी के अपने जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं उनके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपने क्षेत्र के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपने पार्टी के नेताओं के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बड़े स्तर के नेताओं के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको मीडिया के लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो तरह तरीके के लोगों के साथ को नेटवर्किंग करनी पड़ेगी और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा पॉलिटिक्स में, उतना ही बड़ा आपका कद होगा, उतना ही बड़ा आपका वजन होगा। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो क्या का जवाब है, जो व्हाट आर द इसेंशियल इन पॉलिटिक्स का जवाब है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रोल मॉडल चुनना पड़ेगा कि किस तरीके के नेता और किस तरीके की पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं। तो राजनीति में रोल मॉडल होना बहुत आवश्यक है। वो भी आपके जो कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें बड़ी मदद करती हैं कि आपको बहुत फायर ब्रांड नेता बनना है, आपको सौम्य नेता बनना है, आपको जमीनी स्तर का नेता बनना है, आपको हाई प्रोफाइल नेता बनना है, आपको बाहुबली नेता बनना है, कि आपको लो प्रोफाइल नेता बनना है। ये हर तरीके से डिसाइड करता है कि आपका राजनीति में रोल मॉडल कौन है। तो रोल मॉडल भी बहुत ही दिमाग लगा के चुनिए, जो आपको प्रेरित करता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको रास्ता दिखाता हो कि इस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है, और उसको रोल मॉडल बनाकर उनकी क्वालिटीज को ग्रहण करके आप राजनीति में आगे बढ़िए। इसके अलावा आपको कैरेक्टर, जो अपना चरित्र है उसका निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि आपका चरित्र लोगों के बीच भरोसा जगाता है। आपका जो कथनी है और आपका जो करनी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, और यही आपका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है लोगों की आंखों में। इसीलिए राजनीति में सबसे पहला काम होता है लोगों का भरोसा जीतना, और लोगों का भरोसा आप तभी जीत पाएंगे जब आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करेंगे लोगों के सामने। इसके अलावा आपको लर्निंग एटीट्यूड विकसित करनी पड़ेगी। लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है राजनीति में रोज बदलाव हो रहा है। आज हम बदलाव के युग में जी रहे हैं, इसीलिए तरह तरह के बदलाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो उन बदलाव को देखते हुए कैसे अपने आप को आप तैयार करते हैं बदले हुए परिवेश में, ये भी तय करता है कि कितनी देर तक आप राजनीति में टिक पाएंगे। तो राजनीति जो है वो अनुभव से सीखने का क्षेत्र है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं सीख पाएंगे, आपको लगातार अनुभव से सीखना पड़ेगा। बहुत बार आप सफल होंगे, उससे भी ज़्यादा आप असफल होंगे। तो आपको हर सफलता से भी सीखना है और असफलता से भी सीखना है, और हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास आपको करना है और बदलाव के साथ साथ खुद को अपडेट करना है। इसके अलावा अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है राजनीति में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, एक सही दिशा में जाने के लिए, वो है पार्टी की विचारधारा पर स्पष्टता। आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा क्या आपकी विचारधारा से मैच करती है कि नहीं करती है, ये तय करेगा कि आप कितने अच्छे से पॉलिटिक्स करेंगे। तो इसीलिए पहले अपनी विचारधारा को समझने का प्रयास प्रयास कीजिए, और फिर साथ ही साथ आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उस पार्टी की विचारधारा को भी समझने का प्रयास कीजिए, और उसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए जिस पार्टी के साथ आपकी विचारधारा मिल खाती है। इससे आपका जो सफ़र है वो पार्टी के साथ काफ़ी मजबूत होगा और काफ़ी लंबी दूरी तक आप पार्टी में अपनी जगह बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राजनीति में सही तरीके से अपनी पैठ जमाने के लिए, वो है सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राजनीति में बहुत पैसा है, अपने आप पैसा मिल जाता है जब आप नेता बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। राजनीति में आपको शुरुआत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
कितना इन्वेस्टमेंट ये आपका पॉकेट तय करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट ये आपकी स्टाइल तय करेगी कि आप किस स्टाइल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो जब तक आप किसी चुनाव में जीत कर बड़े नेता नहीं बन जाते या आप बहुत स्टैब्लिश लीडर नहीं बन जाते, तब तक आपके पास राजनीति में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो आपको राजनीति में खुद को सपोर्ट करना होगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आप पहले अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करने की व्यवस्था ज़रूर करें। राजनीति में जो शुरुआत है उसमें काफ़ी लोग इन दिक्कतों का सामना काफ़ी लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुद को और अपने जो पॉलिटिकल विजन है उसको सपोर्ट करने के लिए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। और राजनीति में हमेशा लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। इसीलिए आपको सक्षम बनाना होगा कि आप कम से कम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, अपने टीम को अच्छे से हैंडल कर सकें और जो भी आप लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनका आप ठीक तरीके से ख्याल रख सकें। तो ये हो गई सोर्स ऑफ इनकम की बात। और सबसे आखिरी की जो बात है वो है ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको लीडरशिप स्किल्स के लिए और लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करने के लिए लगातार आपको सीखने की आवश्यकता है। और इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो यदि आप लगातार सीखना चाहते हैं, अपने आप को लीडर के रूप में विकसित करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक लीडर की तरह ग्रूम करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए। तो साथियों, ये वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आपकी मदद कर सकती है राजनीति में सही सही शुरुआत करने के लिए। और सही शुरुआत अगर आपने कर भी ली है तो उसे सही दिशा देने के लिए। तो आपने जितने भी नोट्स लिए उन्हें बार बार रेफर करिए, ध्यान से पढ़िए। और यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि आप उनकी मदद कर सकें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपने लीडरशिप स्किल्स को और मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसकी वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।